हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डीएस में फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से हमने डीएस पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया, बट मैंने अब सोचा है कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग डीएस पढ़ेंगे। और साथ साथ में सैटरडे संडे का भी एक दो लेक्चर हम एडवांस में भी लाते जाएंगे, जैसे कि कुछ हमारा जेपीए में एक दो छूटे हुए लेक्चर वो कंप्लीट करने हैं। डॉकर में एक दो लेक्चर बचा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे एडवांस के लिए एक वीक में एक से दो लेक्चर लाते रहेंगे। और डीएस हम लोग मोस्टली पढ़ेंगे क्योंकि इसको हमें एक मंथ में ख़त्म करना है। एक मंथ काफ़ी सही समय है, ठीक है। एक मंथ में इजीली ख़त्म हो जाएगा बहुत अच्छे से। और इसके बाद में हम लोग कोडिंग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और क्या कहते हैं, सिस्टम डिज़ाइन, क्योंकि मुझे शुरू करना है जल्दी से। तो हाँ, हम लोग आज स्टार्ट, देखो अभी तक हम लोग स्टैक और एरे के कुछ प्रॉब्लम्स, आई थिंक स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स भी पढ़ चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बता रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, तो अभी हम लोग डीएस की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले क्लियर करते हैं। सॉर्टिंग, सर्चिंग क्या होता है, ट्री के कॉन्सेप्ट, ग्राफ के कॉन्सेप्ट, और इसके बाद में हम लोग कोडिंग प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोडिंग मैं कर रहा था, क्योंकि एक एक एरे का टॉपिक अगर मैंने लिया, एरे में अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम तो बहुत सी हो सकती है, ठीक है। बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की सोच रहा था, बट फिर भी कवर करेंगे। क्योंकि अगर हमने ट्री पढ़ाया तो अगर ट्री में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम 10 से 15 प्रॉब्लम हर किसी टॉपिक में ज़रूर बताना चाहिए मुझे, वैसे ठीक है, बताऊंगा भी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सॉर्टिंग में हम लोग कई प्रकार से, जावा में जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जावा की ऑलरेडी लाइब्रेरीज प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो हमें जो एल्गोरिथम्स की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ेगी, ठीक है, कि अपनी खुद की एल्गो लिखनी पड़े। बट हाँ, ज़रूरत पड़ती है जब आपको कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए होता है, ठीक। क्योंकि हम लोग जावा में अगर देखा जाए तो सॉर्टिंग के लिए क्या यूज करते हैं, जावा में अगर हमें एरे को सॉर्ट करना है एग्जाम्पल, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए। आप कुछ लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जावा में कलेक्शंस पढ़ा चुका हूँ। और कलेक्शंस में हम लोगों के पास में एक यूटिलिटी कुछ क्लासेस थी, जैसे कि हमारी एरेज और कलेक्शंस, ठीक है। तो जावा यूटिल पैकेज के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो एरेज हमारा जो क्लास है, यूटिल क्लास है, यहाँ पे हमारे पास सॉर्टिंग, सर्चिंग, सारा कुछ यूटिलिटी मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार कलेक्शंस की बात करें तो कलेक्शंस में भी हमें यूटिलिटी मेथड्स सॉर्टिंग और सर्चिंग के प्रोवाइड किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए और डिफरेंट टाइप के इनपुट के लिए। जैसे कि आप प्रिमिटिव टाइप भी पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से एरे में भी प्रिमिटिव टाइप और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर एक थोड़ा डायरेक्टली यहीं पे देखते हैं, मैं ज़्यादा देखो थ्योरी आपको रट्टा नहीं मारना है, मैं सारी थ्योरी तो यहीं पे बता देता हूँ, नोट करने की इसमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एक हम बनाते हैं क्लास शॉर्ट मेन टेस्ट, ठीक, यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि सारा कुछ जो अवेलेबल है ना, ये क्लासेस में ही मिल जाएगा। हमारे पास में मान लो कोई एरे था, प्रिमिटिव टाइप का अगर था, ठीक, इंट एरे मान लो 4 3 5 4 3 7, जो भी कुछ भी है, ठीक, इस प्रकार से हमारे पास है ये एरे है। अब इसको आपको सॉर्ट करना है एरे को, तो इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, कलेक्शन एरेज जो है हमारा यूटिलिटी क्लास, क्योंकि एरे है तो एरे सॉर्ट करने के लिए हमें एरेज का यूटिलिटी क्लास यूज करना पड़ेगा, डॉट, और यहाँ पे हम सॉर्ट करेंगे, ठीक। ये तो यहाँ पे एरेज और सॉर्ट देखो, यहाँ पे कितने सारे पैरामीटर्स दे रहा है, सारे प्रिमिटिव टाइप्स अलग अलग, बाइट, शॉर्ट, स्क्वायर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट, सारा कुछ आप पास कर सकते हो, ठीक है। सारे डेटा टाइप पास कर सकते हो, साथ में ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। इसका मतलब है आप तो सभी सारा जो कस्टम क्लास जो हम लोग क्रिएट करते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप का, तो वो भी पास कर ही सकते हो। टी देखो, जेनरिक कोई भी क्लास पास कर सकते हो,
ऑब्जेक्ट भी पास करते हैं, साथ में जेनिक टी दिया गया है, तो टी मतलब है कोई भी क्लास एक्स वाई जेड करके, ठीक है, अपना खुद का बनाया हुआ, ठीक है, वो पास कर सकते हो। इसके बाद में आप देखो यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हो। अब एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट करके बताना चाहूंगा कि देखो जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये कुछ चीजें हैं पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक, कि अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास में एक बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग ऑर्डर होता है वही सिर्फ अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे पैरामीटर में, अगर आपको दिख रहा है प्रॉपरली, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बाहर साइड में कर दें, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास कंपैरेटर नहीं अवेलेबल, यानी कि जो नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर वही आपको अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ, है ना, चाहे कोई भी देख लो। नीचे आपको यहाँ पे पैरामीटर्स दिख रहा होगा, वो भी देख सकते हो, ठीक। अगर ऊपर नहीं भी दिख रहा है तो नीचे भी दिख जाता है पैरामीटर्स ए, है ना। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो मल्टीपल पैरामीटर्स का है, तो यहाँ दो पैरामीटर देखेंगे, ठीक, पैरामीटर्स ए और सी, ठीक। हाँ थोड़ा करेक्ट फॉन्ट इसका, हाँ देखो फॉन्ट भी बढ़ जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ये यूज किया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो फॉन्ट बढ़ जाता है, तो आपको यहाँ पे नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये अच्छा रहा मुझे, आगे चल के लाइब्रेरी मेथड्स कभी भी बताना है तो मैं ऐसे ही बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये वाला, तो ए देखो यहाँ पे सॉर्टेड एक ही पैरामीटर है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी एक ही पैरामीटर है, सभी में देखोगे एक ही पैरामीटर आपको मिलेगा। जबकि यहाँ पे जाओगे टी, जहाँ पे जेनिक टी दिया गया वहाँ पे आपके पास में मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं, ए और सी दोनों, इसी मतलब कंपैरेटर, ए मतलब एरे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये नोट करने लायक बात है कि जहाँ पे हमारे पास में प्रिमिटिव अगर डेटा टाइप को हम सॉर्ट कर रहे हैं तो उस जगह पे हम कंपैरेटर यूज नहीं कर सकते, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम एरे को सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो इसके लिए क्या करोगे, फिर तो आप एक तरीका अपना सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो, इसके बाद में हम इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक। एरे को रिवर्स कर दो तो ऑर्डर ऑफ एन में तो इजीली हो ही जाएगा ये रिवर्स लिनियर टाइम में, ठीक है। क्योंकि अब एक चीज मैं बताऊं दूसरा, इसका एरे डॉट सॉर्ट जो हमारा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो अगर एरे को सॉर्ट करने का देखो अब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे लोगों जो है उसमें भी मोस्टली एन लॉग एन ही होता है, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि आपके एन लॉग एन इन प्लेस है, नंबर एक कंडीशंस बेसिस पे कि एन लॉग एन तो आपने दे दिया, चलो कोई बात नहीं, ये हमारे लिए सही है, बट इसमें और आपने क्या क्या एक्स्ट्रा यूज किया हुआ है, ठीक है, क्या क्या हमारे जो रिसोर्सेस है जिनको आपने यूज किया है, कितना हमारा परफॉर्मेंस वाइज बेटर रहेगा, किस टाइप के इनपुट के लिए बेटर रहेगा, किस टाइप के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी शॉर्ट ये तो सही और श्योर है कि एन लॉग इन ही रहेगा इसका, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट इसके साथ में हमारा जो सॉर्टिंग है, नंबर एक तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो हम एरे को सॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस कितना ले रहे हैं, ठीक। तो एक्स्ट्रा स्पेस में अगर बात करें तो डिपेंड करेगा कि ये अलगो कौन सा यूज कर रहा है, इन प्लेस यूज कर रहा है या एक्स्ट्रा वाला यूज कर रहा है। तो इन प्लेस में इन प्लेस जो यूज करता है, यानी कि जो एरे दिया गया उसी में ही आपस में स्वैपिंग करता है, उसी के इंडेक्सेस को यूज करके स्वैपिंग करता है, ठीक है। तो वो इन प्लेस टाइप के बोलते हैं। और जो इन आपस एक एरे जो साइज दिया गया, एरे जो दिया गया है जिसको हमें सॉर्ट करना है, उसी में अगर जो एलिमेंट्स होते हैं जो उनको अगर स्वैप करके इधर उधर करके अगर वो नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, मतलब एरे दूसरी ले रहा है जिसमें कि अब वो सॉर्ट कर रहा है एलिमेंट को, ठीक है, दूसरी एरे में डाल करके स्वैप कर सॉर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। तीसरा एक ये हो सकता है कि हमारा एरे जो है हमारा सॉर्ट भी कर रहा है अच्छे से, इन प्लेस भी है, ठीक, मान के चलते चलो उसने एन लॉगन भी लिया, उसने इन प्लेस भी यूज किया, एक्स्ट्रा मेमोरी कोई भी यूज नहीं किया। इसके बाद में एक चीज और आती स्टेबिलिटी की, तो एरे हमारा ये डिपेंड करता है अलगो कौन कि ये स्टेबल अलगो है या नहीं है। तो यहाँ पे स्टेबल अलगो क्या होगी, देखो स्टेबिलिटी जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप जो अगर होता है, प्रिमिटिव के लिए स्टेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट स्टेबल ही होते हैं। मतलब कहने का ये है कोई भी अलगो यूज करोगे
तो वहाँ पे जो अगर हमारा इस टाइप के एरे दिया गया प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ में, तो वहाँ पे क्या कहते हैं स्टेबल अलगो की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यहाँ पे अगर हम सॉर्ट करेंगे तो सॉर्टिंग जो होगी वो स्टेबल ही होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप की जगह नॉन प्रिमिटिव यूज करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्लास यूज करते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं जैसे कि हमारे पास में कोई एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है। मैंने बनाया था एक मॉड्यूल यूटिल, हाँ दिया यहाँ पे, ठीक। तो सिंपली हम यहाँ पे 1 मिनट, एम्प्लॉय क्लास बना होना चाहिए, बना है एम्प्लॉय क्लास। और तो इसका मतलब क्या हो, हमारे पास एम्प्लॉय यानी कि मुझे डेटा बनाना है सिर्फ, ठीक है। डेटा भी बना है और इसको हम यहाँ पे करते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, मान के चलते हैं हमारे पास में क्या है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। emp लिस्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट यूटिल जो हमने एक बना रखा है पहले से ही, ठीक। कांस्टेंट कहाँ गया, डॉट गेट एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एम्प्लॉय है ये एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको स्टेबल अलगो की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी यहाँ पे स्टेबल अलगो की जरूरत, क्योंकि अगर मान के चलो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम सारी चीज़ें एक साथ में हालांकि मिक्स किए दे रहे हैं, बट कोई नहीं, सही है जो कि ये भी तरीका सही है पढ़ाने का, ठीक है। हमारे हिसाब से एक एक करके यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी एक ही बार, पहली बार में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में अब देखो ये जो अब आप कहोगे स्टेबल क्या होता है अनस्टेबल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो 4 डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है, 4 डुप्लीकेट्स है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे एरे डॉट सॉर्ट यूज करो और यहाँ पे एरे पास कर दो और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ना, सिस आउट डालते हैं, यहाँ पे एरेज डॉट टू स्ट्रिंग यूज करते हैं और एरे पास कर देते हैं, ठीक। पहले हम इसको चलाते हैं, हमारे पास जो सॉर्टिंग है वो हो चुकी है, देखो 1 2 4 4 पास में आ गए, जितने भी 4 थे 6 से 7 8 9, ठीक। इस प्रकार से ये हो जाता है। बट अगर क्या होगा जब आप ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर रहे होगे, ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर रहे होगे, तब डुप्लीकेसी हम किस बेसिस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट में अगर आप डुप्लीकेसी ढूंढने जाओगे तो कैसे पता करोगे कि 2 ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट्स हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे करोगे कि अगर ये नेम प्रॉपर्टी सेम है या आपकी आईडी सेम है या आप कुछ और अगर सेम है, तब हम उसको डुप्लीकेट्स मानेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहां पे भी डुप्लीकेट्स आएगा, जैसे कि एग्जांपल में इसीलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। आईडी हमारे पास 1 है 2 है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं देख रहा था कि ये जो हमारे पास मान लो राजीव है यहाँ पे और दूसरी जगह है नहीं संजीव, और क्या कहते हैं, इसको मैं एक काम करते हैं कि समझाने के लिए मैं यहाँ पे इनपुट बना लेता हूँ, जो कमेंट मैंने डाला है इसके लिए अलग से एक तरीके से पेयर बना रख लेते हैं, उससे बता देते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मेन चीज़ हमें आपको बताना है, इसके बाद में क्या बचेगा, स्टेबिलिटी हो गया, एरे का सॉर्ट। हाँ एक चीज़ मैं पहले और बता देता हूँ इससे पहले कि ये जो हमारा इंटीजर है, अगर आपको कभी इस पे भी सॉर्टिंग अगर कंपैरेटर कुछ यूज करना है, दूसरी बात पहले चलो ठीक है इसको ही पहले कवर करते हैं। तो मान लो हमें इस पे भी कंपैरेटर हमें यूज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पे क्या करना, सिंपली आप एक इंटीजर टाइप का, रैपर क्लास है ना, उस टाइप की एक एरे बना लो,
ठीक है। और इसको हम एरे डाल देते हैं इसमें, जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो आप सिंपली क्या करो, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दो। ठीक। तो इस टाइप से अगर ये एरे हमारे पास में आ गया तो अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्लासेस के लिए हमारे पास प्रिमिटिव वो अवेलेबल है, कंपैरेटर अवेलेबल है। ठीक है। तो एरेस डॉट शॉर्ट, थोड़ा गर्मी, पता नहीं क्यों अब गर्मी सी बंगलौर में भी होने लगी, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि बंगलौर वाल जो रहता है बंदा ना बंगलौर में, उसको हैबिट नहीं होती इतनी गर्मी के लिए। तो यहाँ पे एरे डॉट सॉर्ट किया, इसके बाद में हम अपना खुद का कंपैरेटर बना लेते हैं। तो कंपैरेटर क्या यूज करेंगे, तो हम लोग क्योंकि लेमडा फंक्शन यूज कर चुके हैं, तो लेमडा फंक्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे a1 कॉमा a2 टेंस टू, ठीक। और यहाँ पे हम थोड़ा अलग टाइप का कंपैरेटर बनाते हैं। ठीक है। आपको थोड़ा अलग टाइप का मैं दिखाता हूँ कैसा, ए मॉडुलर, इस टाइप का हो सकता है आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है। A2 मॉडुलर, शायद कुछ लोगों के लिए नया भी होगा। ठीक है। 2, ये मैंने किया हुआ, इट मीन्स यहाँ पे हम कंपैरेटर पास कर पा रहे हैं। ठीक है। और यही कंपैरेटर अगर मैं इसको यहाँ पे पास करते तब, कुछ लोग कह रहे, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे यूज ही नहीं किया है। ठीक है। तो यहाँ पे यूज किया नहीं इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो बग दिखा रहा है। ठीक। एक चीज मैं देखता हूँ यहाँ पे फॉन्ट हमारा क्लियर है कि नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, सही है हमारे हिसाब से। ठीक है फॉन्ट। तो यहाँ पे देखो बग दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए हमारे पास में कोई कंप्यूटर अवेलेबल ही नहीं था। ठीक है। तो आपको इसमें प्रूव हो गया होगा सिंपली। तो यहाँ पे मैंने क्या किया यूज, चलो कोई बात नहीं, पैरामीटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से एरेज डॉट सॉर्ट किया मैंने एरे वन, और ये हमने पास कर दिया। अब देखना यहाँ पे चमत्कार, एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे भी अलग से प्रिंट करा देते हैं, तो हमारे पास दो पार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और इसको हम यहाँ से हटा देंगे, बीच में ये बगलों के बीच में कौआ बैठा हुआ है ना, तो इसको हम बाहर करते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास एरे हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का एरे हो गया। अब हम देखते हैं सॉर्टिंग में क्या आता है डिफरेंस। कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब हमने प्रिंट नहीं किया सही से। देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 4 4 6 7 8 9, ठीक है, इस तरीके का दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे 4 2 6, आप कहोगे सॉर्टेड तो है ही नहीं, नहीं सॉर्टेड है, बट मैंने सॉर्टिंग वाला कोड भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हमने रिटर्न करवाया है, ये देखो इसकी तरफ ध्यान दो। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि A1 मॉडुलर 2, यानी कि रिमाइंडर जो आता है, A1 से रिमाइंडर आता है, और A2 का जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हमें रिमाइंडर चेक करते हैं यानी कि इवन ऑड चेक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इवन ऑड जो वाला ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर A1 हमारा जो है, A1 हमारा अगर इवन होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0, और A1 अगर ऑड होगा तो वैल्यू आएगी 1 मिनिमम, तो 1 तो आएगी। ठीक है। तो 1 आएगी, यानी कि हमारा अगर A1 पहली साइड, ये पैरामीटर जो है पहला साइड अगर ऑड है और दूसरी साइड इवन है, तो वैल्यू +1 रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। और अगर ये पहली साइड ऑड है या इवन है, दूसरी साइड ऑड है, तो -1 रिटर्न हो जाएगा। और दोनों ही अगर इवन इवन है तो 0 रिटर्न हो जाएगा, दोनों ऑड ऑड है तो भी 0 रिटर्न हो जाएगा, तो सेम वैल्यू हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम इसको, अगर पूछा जाता है कि आपको इवन एक सेपरेट करनी है, ऑड्स अलग सेपरेट करनी है, तो आप इस तरीके से कोड लिख सकते हो। कंपैरेटर ये भी है, बट सॉर्टिंग की जगह मैंने कुछ और यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है। तो ये है। तो अब हमारा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एरे में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक। प्रिमिटिव डेटा टाइप में अब हम आते हैं एरेज में प्रिमिटिव डेटा टाइप। और लेकिन कलेक्शन मैंने अभी क्यों यूज कर लिया, कलेक्शन भी यूज नहीं करना था मुझे, अभी हम एरे पे ही चल रहे हैं। ठीक है। तो मानते हैं कि चलो एरे में ही हमें एक काम करना पड़ेगा।
हमारे पास कुछ एरे है कोई, अभी हम एरे का एग्जांपल नहीं बताएंगे यहाँ पे ये एग्जांपल हम डायरेक्टली इसमें कलेक्शन डॉट सॉर्ट में ही बताएंगे, ठीक है। बट हम इसको समझाने के लिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास में स्टेबिलिटी, क्योंकि मुझे समझनी है पहले नंबर एक, ठीक। मान लो 2 राज है मान लो, ठीक है। दूसरा हमारे पास में है 1, ताज है, और इसके बाद में कोई और एग्जांपल है, मान लो 5, किशन है, और इसके बाद में 3, राम है, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास है। अभी हमारा वो एग्जांपल नहीं बना जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो राज 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 अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है, अगर मान लो आईडी के थ्रू सॉर्ट करें इसको, ठीक है, अगर आईडी के थ्रू हम इसको सॉर्ट करेंगे तो 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा, और ये फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 1 मेन चीज़ हमारा जो है स्टेबल अलगो है। मेरे भी दिमाग में एक्चुअली गर्मी में थोड़ा दिमाग में नहीं चल रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे मेन स्टेबिलिटी में क्या हमें देखना है कि जो हमारा, अगर मान लो और हमारा राज है, जैसे कि मान लो राज है, और ये क्या कहते हैं, एक और राज होता है मान लो, ठीक है, यहाँ पे भी राज ही होता है, ठीक, यहाँ पे भी राज होता है, यहाँ पे हमारी आईडी 2 है, और यहाँ पे आईडी 2 है, और यहाँ पे हमारे पास में आईडी 5 है, राज है यहाँ पे भी, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे भी राज है, यहाँ पे भी राज है, अगर आईडी हमारे पास में क्या 1 है, और इसके बाद में फिर 2 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3। ये जो पोजीशन है यहाँ पे, इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे, राज जो है ये वाला 5 आईडी का जो राज है ये हमारा बाद में आया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये पहले आया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल हम सही नहीं उठा पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो राज है इस इंडेक्स पे ही रहना चाहिए, कहने का मतलब ये जो एलिमेंट है इंडेक्स से स्वैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि 1 हमारा यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं एग्जाम्पल प्रॉपर मैंने अभी बनाया नहीं है, मुझे नहीं लग रहा मैं बना पाया हूँ अभी तक। ये 1 आ गया, अब यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये जो है हमारा, बट आईडी तो इसकी 5 है, ठीक है, इसकी आईडी क्या है 5 है। आईडी से मतलब नहीं मुझे, मैं आईडी से मैच ही नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, हम इससे करवा रहे हैं। अगर हम आईडी से करवा रहे होते मान लो, तो हमारा, हाँ चलो कोई नहीं, मान लो 2 आईडी है, 1 आईडी है, ये तो आईडी हमारी डिफरेंट डिफरेंट, छोड़ो आईडी के बेसिस पे नहीं, यहाँ पे नेम के बेसिस पे कर रहे हैं सॉर्टिंग, ठीक है, क्योंकि इसी से सारा सही हो ही पाएगा। तो मान लो अगर ये राज हमारे पास में ये है, एक ये राज है, इसकी आईडी 5 है और इसकी आईडी 2 है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉर्ट कर रहे होंगे, तो ये जो राज है 2 वाला पहले आया हुआ है, और 5 वाला ये बाद में आया हुआ है, ठीक। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो सॉर्टिंग में। अगर अनस्टेबल का मतलब यहाँ पे ये, अब शायद एग्जांपल सही बैठा, ठीक है, यहाँ पे अनस्टेबल का मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि जब आप सॉर्ट कर रहे हो तो ये 5 वाली आईडी वाला पहले रख के खड़ा कर दो, और 2 आईडी वाला यहाँ पे बाद में खड़ा कर दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम राज राज करें। फिर इसके बाद में देखो 3 आईडी वाला है, तो ये 3 आईडी यानी कि राम 3 जगह आया हुआ है, आईडी अलग अलग है, वो 3 आप मान लो नेम एम्प्लॉय अगर मान लो एग्जांपल, तो एम्प्लॉय में हमारे पास बहुत सारे सेम नेम के होते हैं, ठीक है, बट उनकी आईडी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो मान लो ये इस इंडेक्स पे बैठा, ये इस इंडेक्स पे बैठा, ये इस इंडेक्स पे बैठा, ठीक, और एक और मान लो कुछ भी और, ये राज नहीं है, राम है, ठीक है, तो ये तो अलग है, राम राम है, तो ये तो
एम, तो एम वो पी एम जे पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो वैसे भी ये तो बाद में आएगा, सॉर्टिंग के बेसिस पे भी बाद में आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि पहले 5 वाला ऐसे नहीं कर सकते हो, पहले 5 आईडी वाला इधर रख दो फिर 2 आईडी वाला इधर रख दो, तो ये गलत हो जाएगा, इसी को ही हम अनस्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये ऑर्डर में पहले है तो वो पहले ही रहे, ठीक है, फिर इसके बाद में ये आए 5 वाला, फिर ये जो हमारा ताज है ये लास्ट में जाएगा, सॉरी इसको मैं हटाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसको डालना है, ठीक। तो इस तरीके की हमारी सॉर्टिंग होती है, आप समझ गए होगे, ये क्लियर है, 100% श्योर है, ठीक है। थोड़ा गर्मी लग रहा है तो दिमाग वैसे भी थोड़ा स्लो काम कर रहा है, बट फिर भी ठीक है, अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो यहाँ पे राज जो हमारा आया, यानी कि यहाँ पे इसको हम सॉर्ट करने गए बाय द नेम, ठीक, दो है आईडी और नेम, दो प्रॉपर्टी है किसी क्लास के ऑब्जेक्ट में, ठीक। बाय द नेम अभी हम दिखाएंगे भी इसको, बाय नेम हमने सॉर्ट करना चाहा, इसको किसके थ्रू सॉर्ट करना चाहा, बाय द नेम। तो बाय द नेम में मीन्स राज है, ताज है, राज है, फिर राम है, दो सेम नेम के बंदे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 0th इंडेक्स पे है, ये 2nd इंडेक्स पे है, तो ये इसको जब हम सॉर्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बाद में, ये चूंकि इसके अकरेंस बाद में, इसकी अकरेंस पहले है, तो ये पहले अकरेंस है तो पहले ही आना चाहिए, ये बाद में अकरेंस है तो बाद में ही आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर बाद में आना चाहिए, तब हमारा ये हमारा क्या रहेगा, स्टेबल एल्गो रहेगी। और अगर अनस्टेबल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अनस्टेबल इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे हम 5 डाल रहे हैं और फिर यहाँ पे 2 डाल रहे हैं, सॉर्टिंग अभी भी सही है, ठीक है, सॉर्टिंग अभी भी सही है, ऐसा नहीं कहोगे कि सॉर्ट नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड है, ठीक। अगर सॉर्टेड ना होता तो फिर अल्गो का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि हम सॉर्ट तो कर ही रहे हैं, ठीक। मेन पर्पज क्या है, सॉर्टिंग है, बट सॉर्टिंग में भी दूसरा हमारा कंडीशन है कि एक अल्गो जो है स्टेबल रहने चाहिए, जो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है उसको, जिस सॉर्टेड ऑर्डर में है ऑर्डर हमारा सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, अगर मान लो हम सॉर्ट करने जा रहे थे, एलिमेंट पहला एलिमेंट दूसरा, अगर दो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दोनों ही अगर सॉर्टेड हैं तो हमें क्या स्वैप करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है। अभी हम बबल सॉर्ट पढ़ेंगे, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ेंगे, वहां पे दिखाएंगे कि कौन सी हमारा अल्गो जो है स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है, ठीक। अगर हमारा ए एलिमेंट और बी एलिमेंट पहले इंडेक्स पे आता है, दूसरे इंडेक्स पे आता है, तो ए और बी अगर दोनों सेम एलिमेंट्स हैं तो उनको स्वैप करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब जैसे कि इंटीजर में हम देख रहे थे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखो, अगर 4 और 4 अगर दोनों सेम है तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, 4 को चाहे इधर ले आओ, 4 को चाहे उधर ले जाओ, 3 4 हैं, अगर इस 4 की मान लो पोजीशन यहाँ पे आ जाए और इस यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और इस 4 की पोजीशन जो है, इस 4 की पोजीशन अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क दिखेगा ही नहीं, पर ऑब्जेक्ट में दिखेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल एक प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे केवल 2 प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे हो सकता है 10 प्रॉपर्टी हो, ठीक। तो उन 10 का ऑर्डर जो है हमारा बदल जाएगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर दे रहे हैं बाय द नेम ओनली, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे देखनी है आपको, ठीक, इसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी। और यही हम एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि एक्चुअली मेरे पास एरे में मुझे एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे, हम इसको कलेक्ट, हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसको स्टेबिलिटी आपने समझ लिया, इसके बाद में हम आते हैं, क्योंकि हम कलेक्शन को बाद में पकड़ना चाहेंगे, ठीक है। इसके पहले हमारे पास में एरेज में अब ये चीज़ देखता हूँ कि हाँ स्टेबिल, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात आती है, अनस्टेबिलिटी की बात आती है, हमारा एक्स्ट्रा मेमोरी की बात आती है, और हमारा क्या कहते हैं इन प्लेस सॉर्ट की बात आती है, ठीक है। इतनी बातें आती हैं जब हम लोग सॉर्ट कर रहे हों, ठीक है, इतनी चीज़ों को हमें ध्यान भी रखना है, ठीक। तो यहाँ पे आप ये बताओ कि क्या हमारा सॉर्ट में फिर कौन सी एल्गो यहाँ पे इन्होंने यूज किया, क्योंकि ये तो यूटिलिटी मेथड है, यानी कि एरेज डॉट सॉर्ट इन्होंने एक यूटिलिटी मेथड प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने हमारे पास में, और यहाँ पे अल्गो कोई बिहाइंड इसके पीछे कोई ना कोई अल्गो यूज हो रही होगी, तो वो कौन सी अल्गो हो सकती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, हमें खुद बताना नहीं जरूरत है, आपको दिखाई देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज होता है मोस्टली हमारे पास 2 से 3 अल्गो का यूज होता है, ठीक है। हमारा एक जो अल्गो होती है मोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज होती है प्रिमिटिव के लिए यूज होती है, वो पिवोट वाला मोस्टली यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा हमारा जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए मोस्टली हमारा यूज होता है क्या कहते हैं मर्ज सॉर्ट यूज करते हैं, ठीक है।
क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में क्या होता है, हम लोग पिवोट यूज करते हैं। यहाँ पे और एक्स्ट्रा आगे बढ़ के थोड़ा एक चीज और किया जाता है, यहाँ पे डबल पिवोट वाला यूज होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप जाओगे, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब आप आओगे, बढ़ा नहीं इसका, ठीक है, फॉन्ट नहीं बढ़ा तो मैं खुद बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट्स आपको अगर बनाना है तो यहीं से बना लो, हम कभी नहीं नोट्स रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज अ डुअल पिवोट क्विक सॉर्ट बाय, जो भी बाई लिखा हुआ हो, इसके बाद में आप समझ देख लो, दिस एल्गोरिथम इज एन लॉग एन, तो परफॉर्मेंस वाइज तो लॉग एन ही रहेगा, परफॉर्मेंस ऑन ऑल डेटा सेट्स एंड फास्टर, ठीक। एंड इज टाइपिकली फास्टर देन ट्रेडिशनल वन पिवोट क्विक सॉर्ट। तो जो वन पिवोट वाले क्विक सॉर्ट हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली यही हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं कॉलेज में, ठीक है। तो इससे भी फास्टर ये डबल पिवोट वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है स्टेबिलिटी के बारे में, न्यूमेरिकल ऑर्डर, बट बाय डिफॉल्ट ये स्टेबल ही रहेगा, ठीक है। इसको आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट वाले में, ठीक है, यहाँ पे दिया होगा सही से। यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट वाला यूज किया, कंपेरेटर, ठीक है, दिया है, चूंकि आप समझ सकते हो क्यों मैंने इसको पकड़ा हुआ है। यहाँ पे नोट्स में नहीं दिखा रहा कुछ भी यार। चलो यहाँ पे मेन पॉइंट पे मैं जाना चाह रहा था। देखो इम्प्लीमेंटेशन नोट, दिस इम्प्लीमेंटेशन इज स्टेबल। समझ रहे हो कि नहीं, क्यों स्टेबल है, अब यहाँ पे पता चले, क्योंकि क्विक सॉर्ट में अगर देखा जाए, क्विक सॉर्ट हमारा स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पे दिया होना चाहिए था किसी में, लेकिन यहाँ पे अगर इन्होंने स्टेबल बोला है तो इसका मतलब क्विक सॉर्ट यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। कर भी रहे होंगे तो कस्टमाइज करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है मर्ज साइट, मर्ज सॉर्ट, ठीक, दैट रिक्वायर्स फॉर फ्यूअर देन एन लॉग इन, ठीक। और एक चीज मैं और बताऊं, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, जो हमारा मर्ज सॉर्ट होता है, ये किसी भी टाइप के डेटा के लिए हमारा परफॉर्मेंस लगभग एन लॉग इन ही देता है, ठीक है। एवरेज केस में, वर्स्ट केस में, और हमारा क्या कहते हैं बेस्ट केस में, सभी में हमारा एन लॉग इन ही देता है। बट एक चीज मैं और बता दूं, जो हमारा मर्ज सॉर्ट होता है, ये जो अगर मिनिमम डेटा है तो उसके लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस वाइज सही नहीं रहेगा। आपके पास जब ह्यूज डेटा हो तब एन लॉग ये हमारा मर्ज सॉर्ट यूज करना है हमको, ठीक है। कंपेरिजन व्हेन, अब एक चीज मैंने स्टेबल की यहाँ पे बात बताई थी, और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात हो गई, ठीक है। और ये भी बता दिया कि मर्ज सॉर्ट यूज होता है अब, लेकिन मर्ज सॉर्ट यूज होता है तो इसका मतलब वो स्टेबल भी है, और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड लॉग है, तो मतलब सारी चीजें लगभग में कवर हो चुकी है, ठीक है। आप इसको पढ़ भी लेना। बाय द वे मैंने इसको डॉक्यूमेंट में भी लग रखा था, थ्योरी बन निकाल करके, ठीक। तो और ज़्यादा कुछ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मेन चीज़ जो था वो हमारा हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 10, दिस सॉर्ट इज गारंटेड टू बी स्टेबल, इक्वल एलिमेंट, यहाँ पे बोले ना, इक्वल एलिमेंट विल नॉट बी रीऑर्डर एज अ रिजल्ट ऑफ द सॉर्ट। तो ये जो कह रहा है ना, वो एक्चुअल में यही कह रहा है कि जो इक्वल एलिमेंट हैं उन वो रीऑर्डर नहीं किए जाते, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे एक्चुअली, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक। तो अब हमारा, हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक तरीके से एरेज वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक। अब हम आते हैं अगर कलेक्शन में, जो कलेक्शन का सॉर्ट करते हैं, इसमें आता है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ठीक है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। अब एक चीज मैं और आपको बताऊँ, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट जब आप यूज कर रहे हो, कलेक्टर मैंने यूज कर लिया, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, एलिमेंट जो अब क्लास हो वो अपनी कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि ये कैसे डिसाइड करेगा भाई, देखो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई सिंगल एलिमेंट तो है नहीं, तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि किस एलिमेंट पे हमें सॉर्टिंग करनी है, किस पे नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि ये कंपेरेबल आपका होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे लिस्ट पास कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये नहीं बता सॉर्ट कर पाएगा, क्यों, क्योंकि जो क्लास है वो कंपेरेबल नहीं हमारी है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एलिमेंट जो है कंपेरेबल, सॉरी, कंपेरेबल एलिमेंट जो है वो हमारा ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक, कंपेरेबल बनाना पड़ेगा इसको, ठीक, क्लास को। तो यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट कर दो कंपेरेबल, ठीक। नेम के बेसिस पे ही करते हैं, जिसमें दोनों चीजें टेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं।
और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। सिंपल सा हम करते हैं, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए एक लाइन में लिख देते हैं इसको, ठीक है। जो ओ है, दिस डॉट नेम डॉट कंपेयर टू ओ डॉट, अच्छा नेम ही यूज करना पड़ेगा। एक काम करें, मैंने सेटर गेटर नहीं डाला हुआ एक्चुअली इसका, ठीक है, और वो बनाना बहुत मस्ट हमारे लिए। यहाँ पे हम देखो लंबक लाइब्रेरी नहीं यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा मेमोरी प्रोजेक्ट है नहीं। नॉन मेमोरी प्रोजेक्ट भी में भी हम ऐड कर सकते हैं डिपेंडेंसी, बट वो थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है। तो मुझे अच्छा सोर्स में जा करके, गेटर एंड सेटर्स में जा करके यहाँ पे, या हम इसको लास्ट में कर देते हैं, ठीक। इसको हम लास्ट में कर देते हैं, तो यहाँ पे अब सही है थोड़ा, मुझे लगा। दिस डॉट नेम कंपेयर टू, ये नेम के बेसिस पे मैंने कंपेयर कर लिया। अभी एक चीज़ मुझे और देखना है कि जो यूटिल लिस्ट है इसमें कोई एग्जाम्पल ऐसा बन रहा है कि नहीं। ये हमारे पास में 1 पे राजीव है, और यहाँ पे भी हम राजीव ही डाल देते हैं 4 पे, ठीक। नहीं, कॉपी पेस्ट मार लो क्योंकि सेम होना चाहिए। एक ही डुप्लीकेट में देखो मैं टेस्ट कर सकता हूँ, करने के लिए बहुत कोई दिक्कत नहीं है। टिंकू, और इसको भी टिंकू ही बना देता हूँ, ठीक। नेम ईमेल मत देखना, ईमेल में मैं बाहर जगह चेंज करने नहीं जाऊँगा, और हम इसको डायरेक्टली सॉर्ट करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे बग चला गया ऑटोमेटिक, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक क्लास है वो हमारी क्या है, कंपेरेबल है, ठीक है। अब इसको ऑटोमेटिकली ये समझ चुका है। अब हम इसको रन कराते हैं। अच्छा, चलो ऐसे ही डालते हैं इसे सॉर्ट। अच्छा अच्छा, तो एक काम और करते हैं, क्योंकि हमारे पास में हम एक एक करके एलिमेंट को तो प्रिंट करने जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम इसमें कोई कमाल कर देते हैं, और इसको हम सबसे लास्ट में डालते हैं। सबसे लास्ट में तो अच्छा नहीं लगेगा, इसके बाद में डालते हैं। और हम इसको रन करते हैं, ठीक। तो हालांकि ये एक लाइन में है, मैं लूप लगा के कर सकता था, और मुझे करना भी चाहिए, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ये भी, ठीक है। ये प्रिंट हमें सही नहीं लग रहा। एक लाइन में वैसे भी कर ही सकते हैं, डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच और टेंस, या फिर हम ऐसा करते हैं, नहीं यार, ये एम पी करना पड़ेगा, एम पी टेंस टू, ठीक। अब सही है, लाइन चेंज हो गया ना इसमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो राजीव है 1 पहले जो था पहले ही आया, ठीक है। यहाँ पे फिर 4 आया है, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। जो टिंकू हमारा था 2 पहले था, 6 बाद में था, ठीक। यहाँ पे आप डेटा में देखोगे इसके, तो ये चूंकि ऑर्डर में है 1 3 4 1 3, हालांकि ऑर्डर में तो नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कर भी दें ऑर्डर में तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक। 6, फिर एक बार रन कराते हैं। अब आप तो समझ सकते हैं, राजू जो 1 है यहाँ पे 3 है, यानी कि ये पहले था आईडी 1 पहले आई थी और 3 बाद में आया था, जिसका मतलब यहाँ पे अभी भी ऑर्डर हमारा वही है, ठीक है। ये पहले ये बाद में, क्योंकि नियम की बेसिस में हो गया शॉर्ट, तो इस हिसाब से ये पास में आ गए, ठीक।
टिंकू और ये टिंकू, देखो यहाँ पे ID 4 था, यहाँ पे ID 6 है, ठीक। इनका जो प्लेस जो है चेंज नहीं हुआ, ठीक। तो इसी वजह से शॉर्ट क्या कहते हैं, इन प्लेस क्या कहते हैं इसको, स्टेबल है। और दूसरा हमारा क्या कहते हैं, स्टेबल भी है, शॉर्ट तो हमारा हो ही चुका है। तो यहाँ पे कंपरेटर भी अगर आप पास को करना चाहते हो तो यहाँ पे कंपरेटर भी कर सकते हो। अब कंपरेटर करके भी दिखा देते हैं आपको। एक काम करते हैं, शॉर्टेड में ही हम, चलो इसी को यूज करते हैं। यहाँ पे आप कंपरेटर भी पास कर सकते हो, कॉमा A1 कॉमा A2, ठीक। और यहाँ पे हम पास करेंगे A1 माइनस A2 डॉट गेट ID, ठीक। इस तरीके से हम पास करते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पे कंपरेटर वाला देखो, यहाँ पे ID के थ्रू सॉर्ट है, हालांकि वो ऑलरेडी से सॉर्टेड था, बट हाँ ऑलरेडी सॉर्टेड था। इसको हम थोड़ा इसको हटाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा कि सॉर्ट हुआ भी है या नहीं, ठीक। अब सही है, क्योंकि एक चीज़ तो हम टेस्ट कर ही चुके हैं ना ऑलरेडी। तो यहाँ पे 1 2 3 देखो 4 6 7 आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंपरेटर भी पास कर सकते हैं। तो ये तरीके हमारे थे। यहाँ पे हमारा सॉर्टिंग जो है, कंपरेटर और सॉरी यूटिल क्लास और यूटिलिटी मेथड जो हमारे हैं, एरेज और हमारा कलेक्शंस, ये दोनों कवर हो चुके हैं प्रॉपर। अब इसमें भी देखो, अगर आप देखोगे कौन सी अलग हम बता चुके हैं ऑलरेडी आई थिंक। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक तो हमारा विदाउट कंपरेटर, एक विद कंपरेटर। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी अगर देखने जाओगे, मेन पॉइंट जो है हमारा शॉर्ट स्पेसिफाई ऑर्डर कंपरेबल, देखो दिस शॉर्ट गारंटीज टू स्टेबल, ठीक। क्यों स्टेबल है, क्योंकि हमारा ये क्या यूज करता है, स्टेबल है, क्योंकि ये हमारा क्या कहते हैं, मर्ज शॉर्ट यूज करता है, ठीक है। बट यहाँ पे दिया नहीं है इसने कि मर्ज शॉर्ट यूज करता है, ठीक। इसमें इस वाले में अगर देखोगे पूरा दिया था मैंने सब।